हमारा अगला क्वेश्चन है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। तो इसको हल करते हैं, प्लस वाले को जोड़ देते हैं और फिर माइनस वाले को हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3333 में 3.0033 जोड़ देंगे तो 336 336 3 फिर 336 ये 36.366 हो गया। अब इसमें से हम 2.003 घटा देते हैं। इसमें 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 बचेगा, फिर 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 36 में से 2 जाएगा तो 34 बचेगा। तो 34.363 हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 358.085 एक है, प्लस उसमें जोड़ना है 42.91 और प्लस 25.55 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको, हम तीनों को लिख लेते हैं। तो तीनों संख्या हमारी लिख लेते हैं, उसके बाद तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों हमारी संख्याएं लिख उठी हैं। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 8 में 1 9 जोड़ेगा 9, 9 5 14 4, 9 5 14 15, हासिल 1 बचेगा। फिर उसके बाद 8 2 10, 10 5 15, 15 1 16, फिर उसके बाद 5 4 9, 9 2 11 और 11 1 12, फिर 3 1 4, 426.54 तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 515.15, 15.51, 1.51, 5.11, 1.11। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम माइनस वाले को पहले इसमें हम जोड़ लेंगे। तो हमारा माइनस वाली जितनी संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये है 15.51, 1.51, 5.11, 1.11, 1 4 हो गया, ये 12 हो गया, 5 1 6, 6 5 11 1 12, 1 13 हो गया हमारा। ये हो गया 23.24। उसके बाद हमें ये 515.15 से घटा देना है 23.24 को। तो घटाएंगे तो ये 15 में से 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर है 10, 10 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन सेम उसी तरह है, इसी तरह तो आप कर लीजिएगा। 5वें नंबर पर चलते हैं हम। तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्लस वाला है इसको हम जोड़ देते हैं और माइनस वाले से हम घटा देंगे। तो चलिए पहले प्लस वाले को हम जोड़ लेते हैं। तो ये है 454.18 में 121.45 को जोड़ देते हैं और ये जो माइनस वाले हैं इनको दोनों को जोड़कर उसके बाद हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 454.18 और 121.45 इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, उसके बाद दूसरे साइड में हम 376.89 और 95.42 को हम जोड़कर इससे घटा देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम इसको हम। तो हमारा हो जाएगा 8 5 13 3, 4 1 5 1 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 1 5, फिर 5 2 7, 4 1 5। अब इस किसमें से हम घटा देते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 9 2 11, 4 13, 11 1 12, ये हो जाएगा हमारा 9 7 16 1 17, ये हो जाएगा हमारा 3 1 4। तो अब इसको हम जो प्लस वाला है इसको लिख लेते हैं और माइनस वाले से इसको हम घटा देते हैं। तो ये हमारा 472.31 घट जाएगा। ठीक, तो अभी घटा लेते, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, उसके बाद 7 में से 7 गए 0, उसमें 5 में से 1 4 गए 1, ही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगले नंबर वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 534.596, फिर प्लस 61.472 माइनस 496.708 और बराबर में है क्वेश्चन मार्क प्लस 29.114। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। इसके बाद जो प्लस वाला है उसको हम जोड़ देते हैं और माइनस वाले को हम घटा देंगे। तो हमारा 496.708 और ये बराबर x प्लस 29.114 है। तो ये जो प्लस 29.114 है इसको हम उस साइड भेज देते थे, ये माइनस में हो जाएगा और ये दोनों प्लस वाले को हम जोड़ देंगे और उसके बाद घटा देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 और ये माइनस आ जाएगा इस साइड, तो माइनस 29.114 बराबर x हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम प्लस वाले को जोड़ देते हैं और माइनस वाले को जोड़कर उसके बाद हम घटा देते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम।
534.596 में 61.472 को हम चलिए जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 496.708 में हम 29.114 को जोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 6 2 8, ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 9 7 16 के 6 5 4 9 1 10 के 0, फिर 4 1 5 1 6, फिर 3 3 6 3 9, फिर 5 596.068 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ते हैं 8 4 12 1 1 2 7 1 8, फिर 9 6 15 9 6 15 9 2 11 1 12, फिर उसके बाद 4 1 5। अब ये हम 596.068 से 525.822 को घटा देंगे हम, तो 596.068 में से चलिए घटा देते हैं 525.822 को, तो इसको हम घटा देते हैं। चलिए इसको घटाते हैं हम, तो इसको हम घटाने के बाद 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ 6 में से 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ 5 से 5 चला गया तो 0। तो हमारा आंसर आगे क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70.246। यही हमारा आंसर आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखिए जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं और माइनस वाले से हम घटा देंगे, तो वही सेम सिस्टम जो पिछले वाले सवाल में हुआ था वही इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो ये 44 माना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर हमने x मान लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम कि जो संख्याएं हैं प्लस वाली उनको एक साइड लिख लेते हैं पहले। तो 44.734 और 31.247 को एक साइड। अभी पहले सवाल पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये x प्लस 27.271 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो प्लस वाले हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो 4433.764 में हम 113.928 को पहले जोड़ देते हैं। ठीक, तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम। और ये माइनस वाला जब इस साइड आएगा ये 27.271, तो ये प्लस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों वाला माइनस वाला जोड़ लेते हैं हम। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, और उसके बाद 9 7 16, 16 के 6, फिर उसके बाद 3 3 6 1 7, 3 3 1 3 1 4, फिर 4 1 5 5, फिर 4 उतर आया 4547.6, 9 2 आ गया साइड, ये 7 1 8, 7 4 1 11, 3 2 5, 7 1 8, 3 2 5। अब ये इससे हम घटा देते हैं। तो ये 4500, ये 45 में से 47.692 से घटा लेते हैं 58.518 को। तो चलिए घटाते हैं इसको हम। तो ये 47 इसको साइड में लिख लेते हैं। तो 45 में से हम 58,518 को घटा देते हैं। तो यहाँ 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा हमारा 8, 8 में से 1 गए 7 बचा, फिर यहाँ पर 6, 6 में से 5 गए 1 बचा, फिर अब यहाँ पर हुआ 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 यानी 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 4 बचा तो 4 लिख देते हैं, और 4 ये 4489.174 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हमने हल कर दिया है पूरा। इसके बाद आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, वही प्लस वाले को जोड़कर माइनस वाले से घटा देना। सेम वही सवाल है जो पिछला था, बस संख्याएं अलग हैं। तो ये हमने जोड़ दिया, उसके बाद ये घटा माइनस वाले को दोनों को जोड़ दिया, फिर उसके बाद इससे हमने घटा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये है 6598 माइनस 2506 भाग में 20। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। 6598 माइनस 2506, अब 1/20 हो जाएगा, भाग है तो संख्या पलट जाएगी। अब इसके बाद 2506 में से हमें 20 से भाग कर देते हैं। तो 2506 में हम जब 20 से भाग करेंगे तो 20 से कम 20, ये 5 उतरा, फिर 0 5 2 दूनी 4 40 उतरा, फिर यहाँ पर 10 6 5 बार ले जाइएगा आप,
तो 20 पंचे 100, 6 उतरेगा, दशमलव बढ़ाएगा, 0 बढ़ेगा, 3 बार जाएगा तो 125.3 आएगा। अब इसके बाद ये 6598 में से आप 125.30 घटा दीजिए, तो 6598 में से 125.3 जब घटाएंगे तो हमारा देखिए कितना आता है, तो 6598 में से 125.3 चलिए घटा देते हैं। इसको घटाने के बाद हमारा आ जाएगा ये 7, 8 में से जब 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 74.7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65.4 भाग में 13.08 गुणा में 20। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो हम इसके बाद इसको हम पहले भिन्न बदल देते हैं सारी संख्याओं को। ये दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर नीचे 1 में 10 से गुणा है। इसके बाद इसमें 100 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1308/100 हो जाएगा, फिर गुणा में 20 हो जाएगा। इसके बाद भाग है तो संख्या पलट जाएगी गुणा लगकर, 654/10 गुणे हो जाएगा 100/1308, फिर गुणा में 20। इसके बाद जो संख्या कटे उसको हम काट देते हैं। 10 से 100 को काटेंगे 10 बचेगा, 654 से 1 को, 1308 को 2 से कट जाएगा, 654 एक कम 654 और 654 दूनी 308 होता है। तो बस ये 10 गुणे 10 बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप कर लीजिएगा। दोनों माइनस वाले को जोड़कर प्लस वाले से घटा दीजिएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम। जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा 39.47। अब 188.21 में से 39.47 को हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से अब 17 बन जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 148.74 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये है 750.46, 114.09। उसके बाद ये क्या करेंगे, सेम उसी तरह प्लस वाले को जोड़कर और दोनों माइनस वाले को हम घटा देंगे। तो ये हमारा जब 13 आएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, बाकी ये माइनस 840.08। इसके बाद तीनों को हम जोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया है तो उसको ऐसे लिख देंगे हम x। इसके बाद तीनों को हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद 840.04 को घटा देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं इसको हम, 114.09 और ये 13.09। चलिए जोड़ देते हैं इसको हम, 9 दूनी 18, 6 6 24, 24 के 4, 4 2 6, फिर उसके बाद 4 3 ये हो जाएगा हमारा 7, फिर उसके बाद 5 5 2 7, फिर 7 1 8। अब इसमें से हम 840.04 को घटा देते हैं। तो 877.64 में से हम 840.04 को हम चलिए घटा देते हैं। इसके बाद ये 840.04 को घटाने के बाद हमारा बचेगा 0, 6, यहाँ पर बचेगा 7 और फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, उसके बाद ये कट गया, हमारा 37.60 ये हमारा आंसर हो गया। बस आगे बढ़ते हैं।